नमस्कार दोस्तों, मैं निशांत वत्स, स्वागत है आपका पब्लिकेशन न्यूज में। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है पंजाब से, जहां पर पंजाब के राज्यपाल ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के बयान पर जवाब देते हुए पूछा, आपको काम कौन नहीं करने दे रहा। जैसा कि आप जानते हैं, कल भगवंत मान ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था उनको काम नहीं करने दिया जा रहा है। भगवंत मान के इस बयान पर आज जवाब देते हुए पंजाब के राज्यपाल ने उनसे पूछा, आपको काम कौन नहीं करने दे रहा है। पंजाब के राज्यपाल ने और क्या पूछा, देखिए हमारी एक्सक्लूसिव खबर में। अभी थोड़ी देर पहले ही आप जो एक कंट्रोवर्सी हो गई थी कारपोरेशन के अंदर, कुछ लोगों का विरोध भी था और नासमझी भी थी। क्लैरिटी आनी चाहिए और सही चीज़ सभी ने जानना चाहिए। तो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी, गलत तरीके से क्लैरिटी नहीं थी। इसका है इश्यूज कारपोरेशन के डंपिंग यार्ड का और उसके प्रोसेसिंग प्लांट का मेन इश्यू था, जिस पर डिबेट हुई, गर्मा गर्म बहस हो गई, अपशब्द भी बोले गए। वो नहीं होना चाहिए। उनको हमने समझाया, यंग हैं कारपोरेटर। मैंने कहा पब्लिक लाइफ हमारी भी रही है। एमएलए बने हम कब? 78 में पहली बार। उससे 10 साल पहले कारपोरेटर का ही काम किया ना। टिकट नहीं मिली, एमएलए की मिली डायरेक्ट। कारपोरेटर बनना चाहते थे, 2 बार चूक गए। उनको समझाया। और इस तरह का होना नहीं चाहिए जो हाउस में जिस तरह की बातचीत हुई। इशू है, आपस में डिस्कस करो और सॉल्व करो। प्रश्न सबसे बड़ा है, हमारे चंडीगढ़ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ये। कचरे का प्रोसेस करना, कचरा वहाँ से उठाना, प्रोसेस करना, एकदम सुंदर और स्वच्छ हमारा चंडीगढ़ रहे, ये हमारी टॉप प्रायोरिटी है। डे 1 में मैं आया, शपथ लेने के बाद में 5-7 दिन के अंदर ही मैं समझ गया कि ये प्रॉब्लम सॉल्व करना होगा। डंपिंग यार्ड में गया, सब देखे, प्रोसेसिंग प्लांट वगैरह, आपको तो मालूम है, पहले ही मैं गया। तब से हम लगे हैं। फिर प्रश्न आया, वो प्लांट खराब हो गया, फिर उसको ठीक किया, दूसरा हुआ, मतलब प्रॉब्लम्स गोइंग ऑन। दूसरा रास्ता नहीं है, एक बड़ा प्लांट लगाया जाए, उसकी डिजाइन क्या हो। अब सिंस आई एम फ्रॉम नागपुर, और नागपुर में फॉर्चुनेटली नीरी का हेडक्वार्टर नागपुर ही है। नीरी इंडिया की, बल्कि एशिया की सबसे बड़ी एनवायरनमेंट के ऊपर में रिसर्च इंस्टीट्यूशन है। ये तो हमारा मान लीजिए प्लांट लगेगा कितना, अराउंड 550, हाँ अराउंड 500 करोड़ का। नीरी के तो इतने अचीवमेंट हैं, नीरी के काम। गंगा क्लीनिंग, उस पर पूरा कंसल्टेंसी है तो नीरी की है। रिवर गंगा 2018 से इन्होंने किया पूरा क्लीनिंग का। गोवा में ये टेक्निकल सर्विसेज उन्होंने दी है, ऐसा ही प्रोसेसिंग फैसिलिटी MSW का, ये भी वहाँ पर किया है। और
तो मैंने इनको कहा कि दूसरा प्राइवेट कंसल्टेंट लेने की बजाय यू मस्ट अप्रोच नीरी। इनको भेजा, कारपोरेटर गए थे। आई थिंक फर्स्ट विजिट में म्यूनसिपल कमिश्नर नहीं गई थी, सारे कारपोरेटर, मेयर आप गए थे। नागपुर भेजा था इनको नीरी, क्योंकि मैं नागपुर का ही हूँ। नीरी वालों से भी बातचीत कर दिया था कि भाई ये आप काम बहुत ही ध्यान दे के करिए, हमारे चंडीगढ़ को हमको सुधारना है कम्बाट में। उनकी टीम भी आई, ये भी गए। देन म्यूनसिपल कमिश्नर वहाँ गए, ऑफिसर्स की टीम लेके, चीफ इंजीनियर वगैरह सब गए वहाँ पर। आफ्टर लॉट ऑफ डिस्कशन MOU साइन हुए, उनको कंसल्टेंट बनाया गया नीरी को। अब नीरी का जनरली देयर इज नो स्कोप ऑफ एनी नेगोशिएशन। सेंट्रल गवर्नमेंट का एजेंसी है नीरी। सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी होने से उनका जो सर्विस चार्जेज है फिक्स्ड रहते हैं। तो कितने 25-27 लाख रुपए कुछ तो 12 लाख है, 12 लाख रुपया वो MOU साइन कंसल्टेंसी वगैरह करने का उन्होंने दिया है। और उन्होंने मेन चीज़ गोवा का वंडरफुल उनका सक्सेसफुल रहा। गोवा में उन्होंने लगाया नीरी की डिज़ाइन, बहुत ही सक्सेसफुल। अब एक इशू आप देख रहे हो, वो ये हुआ कि भाई डाडू माजरा में नहीं लगना चाहिए। अब नहीं लगने का कोई कारण नहीं। डाडू माजरा 87 के अंदर में प्लान में आ गया था, रिजर्व फॉर दिस पर्पज ओनली, डंपिंग यार्ड। 87 में एनवायरनमेंट भी क्लियरेंस हो गया, एनवायरनमेंट भी वहाँ का क्लियरेंस हो गया। प्लांट लगना है, डंपिंग यार्ड होना है, बड़ी जगह चाहिए। ये करीब करीब 46 एकड़ की है। शिफ्ट करें, दूसरी जगह कोई है नहीं, देयर इज नो अदर प्लेस। अल्टरनेटिव यहां मत लगाओ, अल्टरनेटिव सजेशन नहीं है। देन मैं भी जानता हूं, पब्लिक लाइफ गई है, वहां के कारपोरेटर को तकलीफ जरूर होगी। लोग बोलते होंगे कि यहां मत लगने दो, ही इज अंडर प्रेशर। परंतु उन्होंने देखा नहीं, ये जब प्लांट की डिजाइन जो नीरी की है, ये होने के बाद में काफी एनवायरनमेंट का ध्यान रखते हैं वो लोग। अभी स्मेल आती होगी, बदबू आती होगी, क्योंकि वहां पर यार्ड है, डंपिंग यार्ड में बहुत दिनों से जमा हुआ है। परंतु जब वहां पर पूरा साफ हो जाएगा कचरा, तो फिर तो स्मेल नहीं आएगी। और ग्रीनरी वगैरह वो डिजाइन इस तरह का देते हैं कंपलसरी नीरी की तरफ से कंसल्टेंसी, कि उसका डर रखना नहीं चाहिए। हमारे लोग जाके आए, गोवा के लोगों को वो प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए मैंने समझाया हमारे सभी निगम पार्षदों को कि भाई आप में से जाओ ना 10-20 लोग, कारपोरेशन कम से कम उतना खर्चा करे। मेयर को भी कहा कि लेके जाओ, उनको समझाओ तो दे विल बी सेटिस्फाइड। वो आज की परिस्थिति देख रहे हैं कि स्मेल आ रही है, ये सब है, पर जब वहाँ पर प्लांट लगा है वो देखेंगे। और डे टू डे यदि पूरा कचरा साफ हो जाएगा तो प्रॉब्लम भी दूर हो जाती है। बट वी हैव नो अल्टरनेटिव अदर देन, दूसरा साइट चंडीगढ़ में नहीं है। और चंडीगढ़ के लिए एयर मार्क है, मास्टर प्लान में वही जगह है, उसको कौन चेंज कर सकता है अभी?
चेंज करने का अधिकार तो किसी को नहीं है। मास्टर प्लान में एक स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, प्लेग्राउंड के लिए जो जगह आ गई आ गई। यू हैव नो राइट, नोबडी कैन चेंज इट। और चेंज भी मान लो करें किसी हालत में, अल्टरनेटिव दूसरी जगह कहाँ है? दूसरी जगह है ही नहीं। आई प्रोमिस देम कि पर्सनली आई विल मॉनिटर, डोंट वरी, मैं कहीं जाता नहीं हूँ। डड्डू माजरा कारपोरेटर को कहा कि ये प्लांट लगने के बाद में 3 महीने, एवरी 3 मंथ्स आई विल विजिट योर दिस प्लांट साइट। कहीं भी होगा, ग्रीवेंस होगी, लेग्जिटी होगी, कुछ भी होगा तो आई विल टेक केयर ऑफ इट। Whether they are satisfied or not, that is something else. But we can't do anything. Secondly, about parameters and everything, मैंने कहा वो अभी का सवाल नहीं है। वो जब बिडिंग होगी तो प्री बिड के टाइम में यू कैन डिस्कस एवरीथिंग। और प्री बिड में आप लोगों ने भी छापा, इन लोगों की भी ग्रीवेंस थी। मेयर भी बोले थे, मेयर का भी नाम नहीं था। मेयर बोले हमारा नाम क्यों नहीं होना, हमारे साथ भी होना। तो हमने मेयर साहब का भी नाम लिया। प्री बिड की जो कमेटी है वो इवेलुएट करेगी। मेयर साहब के साथ में हर पार्टी का एक एक नुमाइंदा, रिप्रेजेंटेटिव वो रहेगा। हमने ऐड कर दिया। मैंने कहा यू हैव एवरी राइट टू डिस्कस एवरीथिंग प्री बिड में। और लेट देयर बी ए टोटल ट्रांसपेरेंसी ना। और मैंने कहा ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाओ। इनको भी बोला ज़्यादा से ज़्यादा लोग बिडिंग के लिए रहे, देयर विल बी ए कॉम्पिटिशन, सस्ते में काम होगा। ये सब बातें हुई। आई थिंक कमी बेसी आई ट्राई टू कन्विंस देम। आई डोंट नो वेदर दे आर कन्विंस। नो, एडमिनिस्ट्रेशन ने कई बातों का एडवाइजर साहब ने जवाब दिया है, म्यूनसिपल कमिश्नर ने जवाब दिया, उनकी जो क्वेरीज थी उसको सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई दिया। और आई थिंक इन द लार्जर इंटरेस्ट हम देरी कर नहीं सकते। ऑलरेडी इट इज़ टू लेट। और सबसे बड़ा देरी जो वार्निंग चिंता का विषय है, ग्रीन ट्रिब्यूनल इट इज़ द हाईएस्ट अथॉरिटी, उसके ऊपर कोई है नहीं, कोई अपील ही नहीं है। ग्रीन ट्रिब्यूनल का डिसीजन, यदि ये इमीडिएट नहीं करोगे, कचरा रहेगा तो हैवी पेनल्टी आपके ऊपर है। वो पेनल्टी कॉरपोरेशन को कहाँ से देगी? हैवी पेनल्टी है। तो इसको इमीडिएट फास्ट डिसीजन लेके फास्ट काम करना ये ज़रूरी है। अब मैंने उनको कहा कि जो भी हो गया आपस में लड़ा लिए, एक दूसरे को कर दिए, उसको भूलो, फॉरगेट इट एज ए बैड ड्रीम। दिस आई टोल्ड देम। आगे से बहुत अच्छे से रहो, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हो, आप एरिया रिप्रेजेंट करते हो, उसमें नहीं होना चाहिए इस तरह की झगड़े बात। ये सब बात के लिए आज की मीटिंग थी। एंड बट ये बात डेफिनेट है, डड्डू माजरा के अलावा अल्टरनेटिव नहीं। प्लांट वहाँ लगना है, एनवायरनमेंट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, डे टू डे होगा, कोई कचरा नहीं आएगा, स्मेल नहीं आएगा, ये चीज़ भी है। दो इट इज़ नॉट माई जॉब, बट आई अश्योर्ड देम every 3 months personally I will come with the citizens and the corporator and monitor करेंगे उनका ग्रीवेंस, क्योंकि मैं भी पब्लिक लाइफ में काम किया हूँ पूरा। आई नो देयर ग्रीवेंस, वी विल सेटिस्फाई देम। तो वो इशू नहीं रहना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। नीरी विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। नीरी के काम में ट्रांसपेरेंसी इज बाउंड टू बी देयर। डिज़ाइन में, इसमें वो तो अपनी डिज़ाइन बनाएंगे, लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। वो विजिट करके गई है टीम, पूरा चंडीगढ़ देखी है, क्या रिक्वायरमेंट है चंडीगढ़ की, सब उनको समझ में आ गया। तो दिस इज द सिचुएशन। आपको बता दें, वी हैव ट्राइड टू पैसिफाई देम मैक्सिमम आई थिंक। और फ्यूचर में ये भी बताया कि इस तरह का गंदी बातें करना, गाली वगैरह देना शोभा नहीं देता, होना भी नहीं चाहिए। और
अब बिकॉज आई वॉज नॉट देयर, किसका गलती है क्या गलती है ये तो मेरा काम नहीं है, आई डोंट नो। परंतु एक गरिमा, दे आर ऑल पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है ना, सरपंच भी मामूली हस्ती नहीं होता है। सरपंच अपने गांव में उसका रेस्पेक्ट होता है, कारपोरेटर का रेस्पेक्ट होता है, एमएलए का रेस्पेक्ट होता है, एमपी का होता है। ये चीज़ समझाई है कमी बेसी। आई हैव almost advise the administration to go ahead with the project. We can't take risk. ग्रीन ट्रिब्यूनल का नाराजी या उनके एक्ट का किसी का वायलेशन वी कांट अफोर्ड। अल्टरनेटिव नहीं है, फास्ट करना पड़ेगा टू सेटिस्फाई द ग्रीन ट्रिब्यूनल। अब ज़्यादा किसी का है नहीं, काफ़ी समझाया तो है, रिप्रेजेंटेटिव समझेंगे ऐसा सिचुएशन है। इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द चंडीगढ़ ये बहुत ज़रूरी है करना, इसको इमीडिएट फास्ट करना चाहिए। सर, आम आदमी पार्टी के काउंसलर्स ने नीचे जो बयान दिया है उन्होंने कहा है कि हमने बॉयकॉट किया है और हम जो कांग्रेस ने और बीजेपी ने मिलकर इसका नहीं, इन डेमोक्रेसी दे एवरीबडी हैज़ ए राइट टू डू दैट। मैं यहाँ पर खाली उनको समझाने के लिए बुलाया था, और समझाने के लिए मैंने नहीं बुलाया, ऑडियंस उन्होंने मांगा, आम आदमी पार्टी ने और कांग्रेस ने, दोनों ने थे। तो हमने कहा कि हम यहीं बुला लेते हैं, तो ऑफिसर्स रहेंगे सब यूटी में। आम आदमी पार्टी अलग मिलने के बजाय आम आदमी पार्टी भी आ जाए, कांग्रेस भी आ जाए। मैंने कहा बीजेपी वाले भी रहे, कोई जवाब बोलना हो तो वो भी बोल सकते हैं विद द एडमिनिस्ट्रेशन। आई हैव नॉट इन्वाइटेड, दे हैव नो राइट टू बाइकआउट। किसका करेंगे? मैंने इन्वाइट किया होता तो बाइकआउट करते। टाइम तुमने मांगा है, ये जो आपने प्री बिड कमेटी का टाइम उन्होंने मांगा ना मेरे से कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। पेपर में आपने छापे भी हैं, लेटर दिया है, कांग्रेस का भी लेटर आया है, कांग्रेस का लेटर, आम आदमी पार्टी का लेटर। तो उनका रिक्वेस्ट पे मैंने बुलाया उनको। तो बाइकआउट किस बात का कर रहे हैं? सर, उन्होंने कह रहे हैं जो फैसला लिया गया है कि हम चाहते थे कि दोबारा से इसको हाउस में लाया जाए, जो एजेंडा है, जो भी, क्योंकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और करोड़ों का प्रोजेक्ट है। वन थिंग मैंने उनको बोला कि ये प्रोजेक्ट का डिस्कशन तो प्री बिड में होना है। अभी तो ये है कि ये नीरी का सजेशन है, नीरी जो सजेस्ट करेगी, नीरी जो डिजाइन देगी, वो हमको प्लांट लगाना है। उसके बाद में प्री बिड में ये माइनर चीज़ें सारी की सारी डिस्कस आएगी। तो उनके रिप्रेजेंटेटिव हमने ले लिए। दे हैव नो ग्रज, नो रीजन। बाइकआउट करने का क्या कारण? दैट इंडिकेट देयर एटीट्यूड। सर, डड्डू माजरे में कोई हेल्थ प्रोग्राम्स भी चलाए जाएंगे? जैसे आपने कहा कि मैं हर 3 महीने पर्सनल विजिट करूंगा वहां पर, हैं? उसको लेकर जो पर्सनल विजिट आप करेंगे हर 3 महीने में, तो कुछ हेल्थ प्रोग्राम्स भी चलाए जाएंगे वहां पे, कुछ कैंपेन उस तरीके से लेंगे क्या? डड्डू माजरे के लोग बहुत ज्यादा नहीं, वन थिंग, मतलब उनका लोगों का कोई ग्रीवेंस होगा, मैं 3 महीने में आऊँगा, वी विल ट्राई टू सॉल्व। और पूरा मतलब वहाँ पर क्लीनलीनेस एवरीथिंग मेरी विजिट रहेगी, तो दैट विल हैव ए इफेक्ट। दैट इज द रीजन, यू अंडरस्टैंड? दैट्स व्हाई आई शोड देम, यू नीड नॉट वरी। नीरी के हिसाब से, एनवायरनमेंट के हिसाब से पूरा उसको क्लीन रहेगा। और मैं जाऊंगा, मतलब उसमें मेन चीज़ ये है, कचरा फास्ट हो जाता है। ये बड़ा प्लांट का कैपेसिटी का आएगा, फिर कचरा जमा नहीं रहेगा वहाँ, ढेर नहीं रहेगा तो स्मेल नहीं आएगी। प्रॉब्लम ऑलमोस्ट सॉल्व्ड। सर, कांग्रेस का कहना है, कांग्रेस का कहना है कि डड्डू माजरा की जगह इस प्लांट को कहीं और लगाना चाहिए। डड्डू माजरा में ऑलरेडी बहुत सारी समस्याएं हैं और अल्टरनेटिव बताओ ना, कोई भी जगह ही नहीं है। आप भी बता दो, कोई भी बता तो दे। मैंने पूरा देख लिया। देयर इज एब्सोल्युटली मिनिमम 50 एकड़ जमीन चाहिए। 50 एकड़ का पीस है ही नहीं ना चंडीगढ़ में, अल्टरनेटिव ही नहीं है। और दूसरा 87 में मास्टर प्लान में उसके लिए रिजर्वेशन है ना, नोबडी ऑब्जेक्टेड दैट टाइम, एग्री किया हर एक ने, चल रहा है ना। अब स्मेल आ रही है, उसका हम रास्ता करेंगे, हमारी ड्यूटी है, एडमिनिस्ट्रेशन की ड्यूटी है।
नया प्लांट लगेगा उसमें दैट विल बी टेकन केयर ऑफ, कि स्मेल बचे, दैट विल बी डन। के साथ ही एक और बात का विरोध हो रहा है कि हाउस में जिस तरह से एजेंडा पास हुआ कि आम आदमी पार्टी के एक पार्षद ने अगर गलत बोला तो पूरी पार्टी को सस्पेंड किया, और कांग्रेस के विरोध के बावजूद ये मेयर ने एजेंडा पास किया, तो उस पे आपका कोई डिस्कशन हुआ कि क्या वो इनवैलिड है या वो वैलिड था पास करने का तरीका? देखिए, एज पर द रूल इनवैलिड बोल नहीं सकते। पार्लियामेंट के आप प्रोसीडिंग सारे के एक नहीं, 10 साल के देख लो। पार्लियामेंट से तो बड़ा कोई नहीं है ना। मैं तो पार्लियामेंट में रहा हूँ 3 बार, सो मेनी टाइम्स एडमेंट होंगे, वॉकआउट करेंगे या किसी को हाथापाई करेंगे तो मार्शल निकाल देते हैं। अब चलता है, डिसीजन हो गया डिसीजन। अब उसके पास में फिर टाइम वेस्ट करना है किसी की मन मर्जी के लिए, ये तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। आई डोंट एडवाइस, इसको फास्ट करना चाहिए। और इसमें खाली इतना ही है कि नीरी का डिजाइन को मानना कि नहीं मानना, बस दैट मच। उसमें डिस्कशन का भी चांस है ना। प्रीबिड इज द थिंग, वहाँ पर A to Z आप डिस्कशन करो। प्रीबिड में आपका रिप्रेजेंटेटिव रहेगा, ही विल गेट ए अपॉर्चुनिटी टू डिस्कस एवरीथिंग। बल्कि हमने तो थोड़ा इतना भी लिबरल हो गए कि एक के साथ में और एक चाहे तो स्पेशल इन्वाइट करके इन्वाइट कर देंगे एक को, और उनके साथ में कोई और एक साथ में मेंबर दूसरा चाहिए, तो वो भी हम लिबरल हैं। आई बिलीव इन ट्रांसपेरेंसी एंड आई एम कीपिंग ए बात, एब्सोल्युटली देयर इज नो प्रॉब्लम। ये तो कॉन्ट्रैक्ट का भी जानबूझ के करना नहीं चाहिए। उन लोगों को समझाया बहुत, अब नहीं मानेंगे तो उनकी करें। इसका टेंडर वगैरह कब अलॉट कर रहे हैं सर इसको? दैट इज एडमिनिस्ट्रेशन, आई एम नॉट कंसर्न विद। नहीं, अभी तो आरएफपी फ्लोट हुई है, तो अभी तो मतलब टाइम लगेगा, प्री बिड होगा फिर उसके मैं तो इनको बोला हूँ जल्दी करो, ज़्यादा से ज़्यादा। और मैं पार्टियों को, दोनों को, तीनों को, सबको बोला हूँ ना, मैक्सिमम कंपटीशन हो, हैं आप लाओ पार्टियाँ। बड़ी पार्टियाँ क्यों नहीं आ रही हैं? ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी पार्टियाँ आना चाहिए। मैंने तो इनको बोला, मालूम नहीं मेरे को, पर नाम मैंने सुना है L&T, लार्सन एंड टुब्रो, जरा बड़ी अच्छी कंपनी है, एक्सपर्ट, बड़े बड़े प्लांट बनाते हैं। मैंने कहा ऐसे ऐसे लोग यदि आएंगे उनको भेजो, वो बनाते हैं, आते कि नहीं आते अलग बात है, बट यू कैन इस तरह की 10-20 कंपनियां बुलाओ बिडिंग के लिए, हरकत नहीं। दैट मस्ट बी डन। सर, जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने आपके ऊपर दोष लगाया, कहते हैं कि जो राज्यपाल है हमें काम नहीं करने दे रहे। कल रामलीला मैदान में खड़े होके उन्होंने ये बात कही है। अब ऐसा है, कौन किसको नहीं करने देता। मेरे 10 चिट्ठी के एक जवाब नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कर रहे हैं वो है। सुप्रीम कोर्ट ने, अच्छा वो गए सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में क्या डिसीजन हुआ आपको मालूम है? सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इट इज 101% ऑब्लिगेटरी ऑन द चीफ मिनिस्टर, ही हैज टू गिव रिप्लाई। जो भी गवर्नर पूछेंगे वो डॉक्यूमेंट भी देना पड़ेगा, रिप्लाई भी देना पड़ेगा, एक क्लियर वर्ड में है ना? नहीं तो मेरे से ले लेना जजमेंट की कॉपी। सुनिए सुनिए सुनिए, तो पहले तो इनकी बातचीत कर देता हूं। अब मेरे पे भी थोड़ी सी डांट पड़ी है, मैं छिपाता कहाँ हूं। उसमें ये बोला है कि अच्छा, ये मैंने लेटर का पूछा कि लेटर का जवाब दो, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या जवाब दिया था? उन्होंने जवाब ये दिया था कि गवर्नर आप अपना धंधा करो, मैं 3.5 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट करता हूँ, हैं आपकी बात का कोई जवाब आप नहीं देता क्यों? उसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जवाब देना पड़ेगा, अभी तक नहीं आया। दूसरा ये भी बोला है कि भाई गवर्नर इनकी बराबरी क्यों करना चाहिए, तो इसलिए रामलीला में जो भी बोले उसका जवाब मैं कैसे दूं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि बराबरी मत करो, हैं? सर एक चीज है कि सेशन के, उन्होंने ये भी कल रैली में कहा है कि सेशन के दौरान गवर्नर साहब ने मेरी सरकार नहीं कहा। जब मैं उनको बोला कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तब उन्होंने कहा कि मेरी सरकार, जब सेशन के दौरान जो अभिभाषण अभिभाषण जो होता है उसमें माय गवर्नमेंट नहीं बोला था गवर्नर साहब ने। जब हमने बोला कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तब उन्होंने जाकर कहा कि माय गवर्नमेंट से शुरू किया। आई डोंट रिमेम्बर बिल्कुल भी। यदि ऐसा होता तो मेरे इतना
भूलता नहीं हूँ, मेरे को छोटी छोटी बात भी याद है। व्हेन आई वाज 5 years old, वो भी बात याद है मेरे। और कब बोला स्पीच देने, तो मैं खड़ा हूँ, ये इतनी दूर है, बोला होता तो सुनते ना सारे पत्रकार सभी। कहाँ बोला, रिकॉर्डेड है क्या वो? तो मेरे ख्याल से वीडियो। उन्होंने एक्चुअली ये कहा कि आपने जो अब अपना स्पीच दी, अभिभाषण दिया, उसमें आपने मेरी सरकार जो एक टर्म है वो आपने नहीं बोला। नहीं, आई हैड नो हेजिटेशन। मन में हेजिटेशन ही नहीं ना, मेरी सरकार है ना, आई एम गवर्नर, मेरे नाम से सारे ऑर्डर निकलते हैं ना, A to Z। कैसे नहीं बोलूंगा मैं? आई हैव नो रिजर्वेशन। एक बार नहीं 50 बार बोलता हूँ ना, मेरी सरकार है। तो उन्होंने वो हिसाब से मेरे से बर्तन भी करना चाहिए ना, एक्सपेक्टेड है ना। उन्होंने ये बोला है तो बहुत अच्छा बोला, पॉजिटिव है। उनको आप पूछिए कि जब उनकी सरकार है तो आप ऐसा उनसे क्यों व्यवहार करते हो? आप उनको बोलो ना, आप रामलीला ग्राउंड में ऐसा भाषण क्यों देते हो आप, हैं? गवर्नमेंट ने स्पेशल सेशन बुलाया, उसकी परमिशन आपसे मांगी इस बार? हैं? 19-20 तारीख को गवर्नमेंट ने सेशन बुलाया, स्पेशल सेशन पंजाब गवर्नमेंट ने, क्या आपसे परमिशन मांगी है? नहीं, सेशन पर आ जाएगा, उसमें परमिशन दे दूंगा मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई हैव नो प्रॉब्लम। गवर्नर साहब, पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी आपने एक चीज की थी, मैंने पूछा था आपसे वो कटारू चकले इशू पर, आपने कहा था कि मैं अपील करता हूँ सीएम को। उस अपील का कोई आपको असर देखने को मिला? क्योंकि साथ ही एससी कमीशन की ओर से भी 3 बार उनको भेजा, नोटिस भेजा गया, उसका भी कोई जवाब नहीं उन्होंने। आप उन क्या क्या कर रहे हैं, हम जमा कर रहे हैं 1 2 3 4 5, फिर बताऊंगा आपको, हैं? हो जाएंगे 15-20 हो जाएंगे, तो नंबर से बताऊंगा ना आपको अगला टाइम। बॉर्डर एरिया पे आपने विजिट किया, कई सरपंचों से आप मिले, काफी अच्छा जो है वो सरपंचों से बात सबसे मिलता हूँ, सबसे मिले आप, तो किस तरह से जो है लाइव किया? लगातार जो ड्रोन्स की एक्टिविटी आज भी जो है ड्रोन्स रिकवर हुए हैं बीएसएफ ने और जॉइंट ऑपरेशन से किया है, तो किस तरह से आप मिले और क्या चीजें जो है वो देखी, क्या कमी पेशी? देखो मेरा कोई पॉलिटिकल इंटरेस्ट नहीं है, नंबर 1 आई टेल यू। आई एम अबव, बहुत सीनियर हूँ मैं, आई एम सीनियर मोस्ट ऑलमोस्ट इंडिया की पॉलिटिक्स में, पोजीशन में बहुत सीनियर हूँ। एक मेरी गरिमा मैं रखता हूँ, नंबर 1। मैं सही चीज़ होगी वो सही बोलूँगा, मेरा स्वभाव है। इस 2-3 बार मैंने गया था, मैं जाता हूँ तो सारी एजेंसी जाती हैं, अकेला नहीं जाता हूँ। मैं जाता हूँ, मेरे साथ में चीफ सेक्रेटरी रहते हैं, यहाँ के डीजीपी रहते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट में जाता हूँ वहाँ के एसएसपी रहते हैं, वहाँ के डीसी रहते हैं, प्लस सेंटर से बीएसएफ के भी हाईएस्ट ऑफिसर रहते हैं, आर्मी के हाईएस्ट ऑफिसर रहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के इंटेलिजेंस के रहते हैं, एनआईए के रहते हैं, सारी सेंट्रल की एजेंसीज वो मेरे साथ में रहती हैं। मैं इनका कोऑर्डिनेशन, दैट इज़ माय मेन पर्पज आल्सो। हर जिले में मैं मीटिंग लेता हूँ और द कोऑर्डिनेशन, ये एक्चुअल 5वीं, ऑफिशियली 4थी है, वैसे 5वीं मीटिंग है। तो ये मीटिंग में फर्स्ट सेकंड 2 मीटिंग में 3 मीटिंग में मेरे को कोऑर्डिनेशन कम दिखता था, पुलिस का, इनका। देन आई यूज्ड टू टेल कि भाई कोऑर्डिनेशन आपको करना पड़ेगा सरपंच का। और इस बार इवन फर्स्ट टाइम आर्मी एंड बीएसएफ दे टोल्ड मी कि सर हमारा कोऑर्डिनेशन बहुत बढ़िया जम गया। देन आई अप्रिशिएट कि भाई पुलिस डीजीपी के अंडर में है, पुलिस का कोऑर्डिनेशन ठीक कर रही है, बीएसएफ, पुलिस, मिलिट्री, इनका कोऑर्डिनेशन होने से ये गिर रहे हैं ना। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मिलिट्री के पास है, ड्रोन गिराने की, वो हेल्प कर रही है बीएसएफ को, आर्मी हेल्पिंग होल हार्टेडली टू बीएसएफ के पास भी खुद की टेक्नोलॉजी भी है। तो ये टेक्नोलॉजी से ये गिरा रहे हैं और इसमें
लोकल पुलिस का भी आइडेंटिफाई वगैरह करने में है। और आपको बताऊं, मैं सबसे बड़ा काम जो मैंने किया, बॉर्डर से 15 किलोमीटर तक हर गांव में नागरिकों की सुरक्षा समिति 11-11 मेंबर की बन गई। 10 किलोमीटर तक बन गई, 5 किलोमीटर अभी दायरा बढ़ाया है। एंड आई हैव बीन प्रोमिस्ड, कुछ जिलों में 15 किलोमीटर तक हो गई है, कुछ में हो जाएगी। आई हैव बीन प्रोमिस्ड 10 किलोमीटर तक तो सभी हो गई, 15 किलोमीटर उसका रेंज बढ़ाया है। वो मेरे को प्रॉमिस है कि मेरी नेक्स्ट विजिट होगी 3 महीने के बाद में, तब तक दोज कमिटीज विल बी रेडी। छोटा गांव है, गांव वालों को मालूम रहता है कि इसमें कौन ड्रग्स वगैरह का कौन बदमाश है, स्मगलिंग कौन करता होगा, पर डरते हैं ना, बता नहीं सकते। तो ये सुरक्षा समिति हो गई, इसमें प्रमुख लोग आ गए, डरने का सवाल नहीं। फिर उनको मालूम भी है, तो सीक्रेटली मैंने कहा यू कैन इन्फॉर्म एसएसपी और डीसी, पकड़े जाएंगे। तो इसलिए अभी स्पीड से पकड़े जा रहे हैं। हर जिले के अंदर में सभी हो गया, करीब करीब 120, 130 सारे जिले करीब करीब कवर हो गए पूरा। सर लेकिन जो अब ड्रोन्स आ रहे हैं, जैसे आज भी रिकवर किया, कल भी, हाँ, ड्रोन्स का मतलब है कि अब अलर्ट है, प्रेशर पूरा है, तभी गिराए जा रहे हैं। ऑलमोस्ट गिरने की संख्या पहले से ऑलमोस्ट डबल से ज़्यादा गिराए जा रहे हैं। सर लेकिन जो ड्रोन्स को रिकवर किए हैं वो मैपिंग वाले ड्रोन्स हैं, इंडस्ट्री जो मैपिंग जो ड्रोन्स होते हैं, हालांकि जो भी ड्रग्स था उसमें सप्लाई होती थी, लेकिन अब जो ड्रग्स जो ड्रोन पकड़े जा रहे हैं, जो जानकारी बीएसएफ ने दी है, वो ड्रोन जो है अलग टेक्निक के हैं, जो मैपिंग जो है उस तरह के ड्रोन हैं। तो उसको लेकर भी कुछ ज्वाइंट ऑपरेशन, जैसे आपने कहा कि अच्छा है बीएसएफ का और पंजाब पुलिस का, उसको लेकर और भी चीजें जो है वो की जा रही है। पूरा मैं तो धीरे से करता हूँ, फंडिंग वगैरह का मालूम कर रहा हूँ। मैं देखता हूँ पूरा बॉर्डर यदि हो जाए फुल प्रूफ एंटी ड्रोन कवर, आई वेदर इट इज़ पॉसिबल, आई एम प्रोबेबिलिटी। और मेन चीज़ सीधी बात है, आई हैड गॉन 1 स्टेप फर्दर। पहली चीज़ तो ये है, इतनी बड़ी संख्या में ड्रोन आ रहे हैं, यहाँ ड्रग्स गिर रहे हैं, ये बिना पाकिस्तान में आर्मी और वहाँ की गवर्नमेंट की हेल्प के बिना हो नहीं सकता। सर सुनिए, आर्मी और वहाँ की गवर्नमेंट की हेल्प के बिना तो ये पॉसिबल नहीं है। यू एग्री? मैं तो ये सजेस्ट करता हूँ, मानेंगे कि नहीं, मेरा मन तो करता है कि पाकिस्तान से वो कहाँ तक हम डाइजेस्ट करेंगे, वो हमारे साथ हम कहाँ तक टॉलरेट करेंगे। ड्रग्स आ जाते हैं, कुछ पकड़े जाते हैं, कुछ चले जाते हैं। ये एक तरह से हिडन वार हमारे पीछे है, हिडन वार उन्होंने चलाया है। तो 1-2 सर्जिकल स्ट्राइक हो जाए तो उसका दुरुस्त हो जाता है, वो कर देना चाहिए। मैं तो इस मत का हूँ। सर ये वहाँ भी आपने वहाँ बोला, मैं बोलूँगा, अभी पीएम साहब को भी बोलूँगा, एचएम साहब को भी बोलूँगा, दोनों को मैं बताने वाला हूँ। मेरे लेटर में भी लिखूँगा कि पॉसिबल, आई डोंट नो, वारफेयर वगैरह में आई एम नॉट एक्सपर्ट इन दैट, परंतु वो सिचुएशन देखेंगे। सर आप ड्रग्स को लेके इतना काम कर रहे हैं, आप उसके ऊपर सतर्क भी हैं, आपने अपनी चिंता भी प्रकट की है, लेकिन पंजाब में से राजजीत सिंह जिनको डिसमिस किया गया ड्रग केस में 55 दिन हो गए, अभी भी उन्हें पकड़ा नहीं गया। आपको क्या लगता है कि इसके ऊपर किसकी लापरवाही ज्यादा है? भाई डीजीपी से बात हुई, बोल रहे हैं हम बिल्कुल पकड़ेंगे। अब उनको फिर रिमाइंड देता हूँ, अब थोड़ा टाइम लग सकता है। सर राजीव सर जैसे अमृतपाल गायब हो गया था, टाइम लगा ना, कहाँ छिप के जाएंगे, कहाँ आगे पीछे पकड़े जाएंगे, डोंट वरी। सर आपके एक ऑफिसर के खिलाफ अभी सीबीआई इंक्वायरी शुरू हो गई है दविंदर दलाई जी के खिलाफ, हैं? फॉर मैनिपुलेशन इन बर्ड पार्क, फॉर मैनिपुलेशन इन एसबीडब्ल्यूएल। दविंदर दलाई जी के खिलाफ सीबीआई इंक्वायरी। किसके खिलाफ? दविंदर दलाई, आईएफएस ऑफिसर जो अभी ट्रांसफर हुए। सीबीआई तो है ही, गलत करेगा तो यही होएगा, है। आई बिलीव इन ट्रांसपेरेंसी। जरा सा भी मेरे ध्यान में आ गया, आई थिंक दूध का दूध पानी का पानी तो होना चाहिए ना, और दोषी है तो उसको सजा भी मिलनी चाहिए, छोड़ेंगे कैसे।
आई थिंक ही हैज बीन ट्रांसफर्ड टू अरुणाचल है अरुणाचल अरुणाचल गए यहाँ से सीधा नजदीक पास भी नहीं है। गवर्नर साहब आपने बोला कि सरकार आपसे आपको जवाब नहीं दे रही, आप फाइलें इकट्ठी कर रहे हो, तो उन फाइलों का आप करोगे क्या? हैं? क्या होने जा रहा है पंजाब में? किसमें? आप बोल रहे हो ना कि सरकार आपको जवाब नहीं दे रही, आप एक से बात दूसरा, दूसरे बात तीसरा रिमाइंडर करवा रहे हो सरकार को, तो क्या करेंगे गवर्नर साहब? मेरे पास अल्टरनेटिव क्या है? अभी मैं जमा करता हूँ, प्रेजेंट सुनिए, जमा करने के बाद में दो ही अल्टरनेटिव है, या तो फिर सुप्रीम कोर्ट में जाऊँ या राष्ट्रपति जी के पास जाऊँ, कहीं न कहीं तो जाऊँगा ही। नहीं, देखिए दोनों पार्टियों ने गवर्नर साहब से मिलने का समय मांगा था गार्बेज प्लांट के इशू के ऊपर, और उन्होंने समय दिया था। सर कहीं ना कहीं आज पार्षद जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि डंपिंग ग्राउंड हेल्थ रिलेटेड इश्यूज डड्डू माजरा के वासियों के लिए कर रहे हैं। नहीं, देखिए जो आज की स्थिति है वो बड़ी भयानक है। हम उस स्थिति को निपटने के लिए एक प्लांट लगा रहे हैं, और हम पूरी तरह गार्बेज डंप को, गार्बेज जो अभी डंप है उसको ख़त्म करने के लिए हैं। उसी के लिए हमें प्रक्रिया करनी पड़ी और प्लांट लगाना पड़ रहा है। इन्वायरमेंट को सेफ रखने के लिए क्या कुछ? बिल्कुल, देखिए इन्वायरमेंटल क्लियरेंस ले ली जाएंगी, चाहे एयर पोल्यूशन की हो, वाटर की हो, किसी भी तरह की क्लियरेंसेज हैं वो सारी ली जाएंगी। गवर्नर साहब कह रहे हैं कि जो जिनको नहीं नॉलेज है इस प्लांट के बारे में उनको बाहर नहीं, बिल्कुल सारे पार्षदों को हम गोवा लेके जाएंगे, और कुछ प्रमुख नागरिकों को भी डड्डू माजरा के गोवा लेके जाएंगे। इस मीटिंग में उन्होंने बाइकआउट किया है? नहीं, बाइकआउट किस बात का? मीटिंग तो उनके कहने में बुलाई थी, कोई बाइकआउट नहीं है किसी का भी। तीनों पार्टियों को एक एक पार्षद उसके अंदर है। जब प्री बिड का टाइम आएगा तो हाई पावर्ड कमेटी मीटिंग के अंदर जो लोग हैं वो अपनी अपनी जो पार्टी के पार्षद हैं वो अपनी अपनी बात रख पाएंगे। देखिए ये जो प्लांट है ये बहुत ज़रूरी है, और मुझे लगता है जो इतने साल से कूड़े की प्रॉब्लम थी, जो डंपिंग ग्राउंड बना हुआ था, वो हम उसको बहुत जल्दी ख़त्म करने जा रहे हैं। और ये मुझे लगता है एक बहुत बड़ा मुद्दा था शहर का, जिसको हम बहुत ही जल्दी सॉल्व कर देंगे। और आसपास के एरिया भी, और डड्डू माजरे के जो खासकर लोग हैं डड्डू माजरे एरिया के, उनका भी खास ख्याल रखा जाएगा। उनके लिए स्पेशल जो है उनकी हेल्थ का भी ख्याल रखा जाएगा, और वहाँ पर उनकी जो स्वास्थ्य है वो ठीक रहे। और काफ़ी जो हम काम है वहाँ के लोगों के लिए करेंगे, जैसे कि एक अच्छा हॉस्पिटल हो जो है वो डड्डू माजरे के लिए। आपने और पार्टी मीटिंग की थी, इसमें बाकी लोगों का क्या कहना था? क्या वो आपकी इस बात से सहमत हुए? जो चीज़ें आप यहाँ पे अपने पॉइंट्स रखते हैं। देखिए कांग्रेस थी और आम आदमी थे। आम आदमी के लोग तो अभी भी जो है वो अड़े हुए हैं कि एक तो दोबारा मीटिंग हो, और दूसरा उनका पॉइंट है कि लोकेशन चेंज हो। लेकिन जब ऊपर से अब सभी ने पूछा कि आपके पास कोई ऑल्टरनेटिव साइट है, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। बस उनकी एक ये जिद है कि प्लांट यहाँ लगना नहीं चाहिए, और जो प्लांट है वो किसी और जगह पे लगे। पर जिस तरीके ਨਾਲ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਝੜਪ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਤੱਕ ਤੇ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਡੈਕੋਰਮ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ चर्चा हुई है? देखिए आपने देखा कि आम आदमी पार्टी के पार्षद ने बिल्कुल सरेआम जो है हाउस के अंदर गाली दी है, और जबकि उनका कहना था कि हमारे शहर की एमपी ने कोई गाली दी है। मैं खुद वहाँ पर मौजूद था, ऐसी कोई भी गाली जो है वो हमारे एमपी ने नहीं दी है, बल्कि जो गाली है वो आम आदमी पार्टी के पार्षद के द्वारा दी गई, जो कि हाउस के अंदर बिल्कुल सरेआम दी गई है, और उन्हें खुद उस गाली को बोला है। ये विवाद खत्म हो चुका है? विवाद खत्म है जी, बिल्कुल प्लांट लगेगा जी 100%। गवर्नर साहब दे बोलो देखो फैसला उसमें क्या होना है, फैसला जो हाउस में हुआ था सेम फैसला आज इधर था। क्योंकि हम बोलने भी क्या, क्योंकि वो पूरा फैसला ही करके आए थे कि जो हाउस में पास हो चुका है, जो हाउस में पास हो चुका है कि हम दोबारा हाउस में नहीं लेके आएंगे। हमारा मुद्दा था कि इसको दोबारा हाउस में लेके आया जाए, वोटिंग करवाई जाए सभी पार्टियों की। अगर कम से कम पब्लिक को भी तो पता लगे ना कि डड्डू माजरा में डंपिंग ग्राउंड लगाने के लिए किस किस के हाथ खड़े हुए हैं। पब्लिक के नॉर्मल पब्लिक डड्डू माजरा या चंडीगढ़ में कोई भी पार्षद या एमपी के इलेक्शन में वोट मांगने जाएगा, हाथ खड़े होंगे तो कम से कम उसका चेहरा तो सामने आएगा कि चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे आम आदमी पार्टी का हो, कोई भी हो चाहे। लेकिन आज वहाँ पर उन्होंने बोला कि हम हाउस में दोबारा नहीं लेके आएंगे, आप लोग गोवा जाओ।
और गोवा जाके देखो, फाइनल हो चुका है, हाउस में पास हो चुका है। और हम एंड तक एक ही चीज़ थे कि आप हमारे फादर की तरह हो, हमें एक मौका दीजिए हाउस में लाने का। लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि ये अच्छे के लिए है। फिर मैंने एक क्वेश्चन किया था कि अगर ये 9 सालों में, जितने सालों से लगा हुआ है, तब से क्लियर नहीं हुआ तो अब क्या गारंटी है क्लियर हो जाएगी। लेकिन उन्होंने हमारी कोई नहीं सुनी। ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों की एक मिली भगत है। हाँ जी, ओके। किसको? नहीं तो ये तो कोई बात ही नहीं हुई गाली की। वो तो लाडी जी से ही बात, वो तो लाडी जी से बात हो रही थी। सबसे बड़ी बात तो एग्री नहीं कर रहे थे कि मैंने गाली। मेरे को मेरी फर्स्ट बात तो किरण खैर मैम से कोई भी ऐसी बात नहीं हुई है, क्योंकि मैं और राणा दोनों ही नारेबाजी में लगे हुए थे। जब मुझे मार्शलों ने पकड़ा बार घसीटने के लिए, तो तब मैं उनको वही बोल रही थी बार बार कि आप एक एक करके घसीटो, तब जाके मैं बाहर निकलने की मतलब। अगर आप लोग 4 बंदे हो और मैं अकेली हूँ तो आप भी सोच सकते हो कि कोई कुछ नहीं कर सकता। फिर उस टाइम मैंने उनको वही बोला था कि किरण खैर मैम इतनी गंदी गाली दे रही हैं, एक लेडीज़ है, MP हैं, यहाँ पर सभी लोग उनकी इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। एक गाली शोभा नहीं देती है। वो हाउस है, हाउस में चाहे मैं हो, चाहे कोई जेंट्स हो, या फिर कोई भी नॉर्मल वर्कर भी हो, तो एक चंडीगढ़ की जनता उनको चुन के भेजती है, तो इसलिए वो गाली शोभा नहीं देती। और मैं गाली कभी दे नहीं सकती। हाँ, मैं उनको ये ज़रूर बोल रही थी किरण खैर मैम ऐसी गंदी गाली दे रही है, उनको नहीं देनी चाहिए। बीजेपी अपना पक्ष उन्हें रख गई है, कहते कि कांग्रेस ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਤਰਕ ਵਿਤਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? देखो जी, प्रोजेक्ट की लोड़ है। हम असी बिल्कुल चाहते हैं भी शहर का कूड़ा है वो प्रोसैस हो, शहर के एडे वड्डे कूड़े के पहाड़ तो जो है शहर वासियों को निजात मिले। पर असी नाल दे नाल ये भी गल कही कि डड्डू माजरा तो क्या होर किते लगाया जा सकता है। साडे साथी पार्षद ने कहा है कि इनू होर पिछे की तरफ शिफ्ट किया जाए। वो सजैशन भी इन्होंने दिते हैं। वो कहते भी कित्थे शिफ्ट किया जाए, वो भी एक ऑप्शन जी है। साडे साथी काउंसलर ने जो है वो दसिया है भी उसनू तुसी एंचो दे दूसरी तरफ भी कर सकते हो, होर ऑप्शनस भी एक्सप्लोर कर सकते हो। असी जिस तरह चाहते हैं भी डड्डू माजरा के लोगों का जो नरक है वो दूर होवे, ये असी अपनी गल रखी है। दूजा असी अपनी मेन तौर पर गल रखी है भी ठीक है, असी तो कोई रौला रप्पा नहीं पाया सी कांग्रेस ने। कांग्रेस तो उत्थे बैठी सी, साडी गल क्यों नहीं सुनी गई? साडी गल सुनी जानी चाहिए सी। साडे जिहड़े साथी काउंसलर्स हैगे हैं उन्होंने अज टैक्नीकल पॉइंट्स जिहड़े चक्के हैं, और इन्हां टैक्नीकैलिटीज़ नूं देखदे, ये पॉइंट्स नूं देखदे हुए महामहिम महोदय जी ने सानू कहा है भी प्री बिड मीटिंग विच तुसीं भावें हाउस च कर लो, पर जब सारी सहमति बनी कि प्री बिड मीटिंग विच काउंसलर्स भी बैठणगे, सुन लैणगे, ताकि ये टैक्नीकल जिहड़ियां इशूज़ हैं इहदे उत्ते डिस्कशनस जिहड़े हैं हो सकन। इसलिए मेरा तां यही है, सानू तां असीं सारे काउंसलर्स दा, साडी कांग्रेस पार्टी दा तां यही एक स्टैंड है कि डड्डू माजरा तो उधरों उन्होंने शिफ्ट किया जाना चाहिए। टैक्नीकली इस दिक्कत तो शहर को निजात मिलनी चाहिए, पर जी टैक्नीकैलिटीज़ के सवाल असी चक रहे हैं उन्होंने सवालों जो है उसनों भी टेकअप किया जाना चाहिए। बहुत सारे सवाल असी कहे हैं, असी पहले भी सवाल चुके हाई पावर कमेटी में भी मैं कहा सी कि जब चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन कह रही है भी असी बसां इलैक्ट्रॉनिक करनी है, गड्डियाँ इलैक्ट्रॉनिक करनी है, फिर CNG क्यों बनाई जा रहे हो? पर वो कहते हैं भी नीरी जड़ा है वो कंसल्टेंट ऑलरेडी हायर हो गया है। देश की बहुत वड्डी जी है कंसल्टेंसी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो ऑथराइज्ड है, तो उन्होंने यहो जिहा सजैशन दिता है। बिल्कुल असी कहने हैं दिता होए, पर साडे शहर नूं साडे तो बैटर कोई नहीं जानता। असी चाहते हैं कि शहर के लिए अगर काउंसलर्स असी इकट्ठे होए हैं तो शहर के लिए एक अच्छा प्लांट सामने आए। असी जरूर चाहते हैं कि शहर वासियों नूं इस गारबेज प्लांट तो निजात मिले, इस गारबेज के ढेर तो निजात मिले, लेकिन नाल दी नाल डड्डू माजरों तो दूर लगना चाहिए। टैक्नीकली प्रॉब्लम्स ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਭ ਟੇਕਅਪ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? देखो जी, ऐसी कोई गल नहीं है। हर कोई अपनी समझ के हिसाब नाल, जिवें मैं भी कोई टैक्नीकल तो हाँ नहीं, कोई इंजीनियर तो हाँ नहीं, पर हर कोई अपने जिन्ना वो जानता है, जिन्ना वो सर्वे कर सकता है, जिन्नी ऑप्शनस जिहड़ियां एक्सप्लोर हुई हैं। अज दुनिया 'च हर जगह प्लांट लगे है, पहले तो लगे ही बहुत दूर दूर सीगा, पर साडे काउंसलर्स तद भी स्टडी करके किते ना कितों कुछ लेकर आए तो उन्होंने बैटर लग्या होना। पर किते ना किते कॉन्ट्रैक्टर शरारती निकलिया,
ਉਹਨੇ ਬਾਅਦ ਚ ਟਿਪਿੰਗ ਫੀਸ ਚਾਰਜ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਸਾਡੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਸਾਡੀ ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਤਰੀਕਾ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਟੈਕਨੀਕੈਲਿਟੀਜ਼ ਹੁਣੇ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਏ।